भारत की सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश सीबीआई डायरेक्टर के चयन में कैसे भाग ले सकते हैं? देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह सवाल उठाकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने क्या कहा, उनका पूरा बयान क्या था, बताएंगे। लेकिन ये बयान ऐसे समय पर आया है जब देश में नया मुख्य चुनाव आयुक्त चुना जाना है। सबसे पहले बता दें कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ये बात 14 फरवरी को भोपाल में नेशनल जुडिशियल एकेडमी में कही। उन्होंने कहा, To steer your minds, how can in a country like ours or in any democracy, by statutory prescription, Chief Justice of India participates in the selection of the CBI director? Can there be any legal rationale for it? I can appreciate that statutory prescription took shape because executive of the day yielded to a judicial body. But time has come to revisit. This surely does not merge with democracy. How can we involve Chief Justice of India with any executive? उन्होंने आगे कहा, जिस वक्त नियम बनाया गया तब कार्यपालिका ने न्यायिक फैसले के आगे घुटने टेक दिए थे। अब उन पर दोबारा विचार करने का वक्त आ गया है। ये निश्चित रूप में लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता। हम भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसी कार्यकारी नियुक्ति में कैसे शामिल कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति ने कहा कि जुडिशरी के द्वारा एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस को लगातार देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, जब निर्वाचित सरकार द्वारा कार्यकारी की भूमिकाएं निभाई जाती हैं तो जवाबदेही लागू होती है। सरकारें विधायिका के प्रति जवाबदेह होती हैं और समय समय पर वोटर्स के प्रति भी जवाबदेह होती हैं। लेकिन अगर कार्यकारी शासन को आउटसोर्स किया जाता है तो जवाबदेही लागू नहीं होगी। अब आते हैं इसकी टाइमिंग पर, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। और माना जा रहा है कि उससे 2 दिन पहले 17 फरवरी को पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और नेता विपक्ष राहुल गांधी की मीटिंग होनी है। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो रहा है। अब तक सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त को सीईसी के रूप में प्रमोट किया जाता रहा है। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश्वर कुमार सबसे ज्यादा सीनियर ईसी हैं। आपको बता दें, सीबीआई डायरेक्टर और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के प्रोसेस एक जैसे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए भी प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 3 सदस्यीय कमेटी करती थी। लेकिन सरकार ने नया कानून लाकर इनमें बदलाव किया। अब प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष मिलकर तय करेंगे कि सीईसी और बाकी चुनाव आयुक्त कौन होंगे। राहुल गांधी इसे 2 के मुकाबले 1 वाला वोट बताकर इसकी आलोचना कर चुके हैं। The election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2 to 1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, बता दें, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के आर्टिकल 4A के तहत की जाती है। डायरेक्टर का सिलेक्शन 3 सदस्यीय कमेटी करती है। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। विपक्ष अहम पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार के रुख पर लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीमाओं को लेकर खींचतान आगे भी जारी हो सकती है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लालन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।